मान्यवर काशीराम साहब ने 8 मार्च 1987 को इलस्ट्रेटेड वीकली के पत्रकार निखिल लक्ष्मण को दिए इंटरव्यू में बहुत महत्वपूर्ण विचार रखे, जो लगभग 3 दशक बाद भी उतने ही प्रासंगिक है। पहला प्रश्न जो उनसे पूछा गया कि आप सभी राजनीतिक दलों के प्रति इतने विरोधी क्यों हैं? काशीराम जी ने उत्तर दिया कि मेरे विचार में सभी पार्टियां यथा स्थिति की पोषक है। हमारे लिए राजनीति है बदलाव की राजनीति। मौजूदा पार्टियां यथा स्थिति को बने रहने देना चाहती है। यही कारण है कि पिछड़ी जातियों को आगे बढ़ाने का काम नहीं हुआ। कम्युनिस्ट पार्टियां इस मामले में सबसे बड़ा रोड़ा साबित हुई है। वो परिवर्तन की बात करती है लेकिन काम यथा स्थिति के लिए करती है। बीजेपी बेहतर है, कम से कम यह बदलाव की बात कभी नहीं करते, इसलिए लोग धोखे में नहीं रहते हैं। कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियां गरीबी दूर करने की बात करती है, लेकिन काम गरीबी बनाए रखने का करती है। यदि गरीब नहीं रहेगा तो वे लोग गद्दी पर नहीं बैठ पाएंगे। प्रश्न 2, आपका केडर महात्मा गांधी का इतना विरोधी क्यों है? उत्तर, गांधी सभी बुराइयों की जड़ है। मैं बदलाव चाहता हूँ। डॉक्टर अंबेडकर बदलाव चाहते थे, लेकिन गांधी यथा स्थिति के रखवाले थे। वह शूद्रों को हमेशा शूद्र बनाए रखना चाहते थे। गांधी ने राष्ट्र को बांटने का काम किया, लेकिन हम राष्ट्र को संगठित करने का काम कर रहे हैं। हम सभी बनावटी बंटवारों को मिटा देंगे। प्रश्न 3, आप जातिवादी संगठन खड़ा करके जातिवाद को कैसे मिटा सकते हैं? उत्तर, बसपा जातिवादी पार्टी नहीं है। यदि हम 6000 जातियों को जोड़ रहे हैं तो हम जातिवादी कैसे हो सकते हैं? प्रश्न 4, मुझे लगता है ऊंची जातियों के लिए आपकी पार्टी के दरवाजे बंद हैं। काशीराम जी ने इस प्रश्न का उत्तर दिया कि ऊंची जातियां कहती है कि आप हमें शामिल क्यों नहीं करते। मैं कहता हूँ कि आप सभी पार्टियों का नेतृत्व कर रहे हैं। यदि आप हमारी पार्टी में भी शामिल होंगे तो आप यहाँ भी बदलाव रोक देंगे। ऊंची जातियाँ हमारी पार्टी में शामिल हो सकती है, लेकिन वे इसके नेता नहीं हो सकते। नेतृत्व पिछड़ी जाति के हाथों में ही रहेगा। मुझे डर है कि जब ऊंची जातियों के लोग हमारे पार्टी में आएंगे तो वे बदलाव की प्रक्रिया को रोकेंगे। जब यह डर समाप्त हो जाएगा तो वे हमारी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। प्रश्न 5, जिन राजनेताओं से हमने दिल्ली में बात की, वे कहते हैं कि यदि बसपा ने अपना ज़्यादा लड़ाकूपन दिखाया तो वे राजनीति में खत्म कर देंगे। श्री राम जी ने उत्तर दिया कि हम उनको खत्म कर देंगे, क्योंकि जब इंदिरा एक चमार के द्वारा खत्म की जा सकती है तब ये क्या बच सकते हैं। जब हम सेनाओं में 90% है, बीएसएफ में 70% है, सीआरपीएफ और पुलिस में 50% है, तो हमारे साथ कौन अन्याय कर सकता है? एक जनरल के लिए जवानों की तुलना में कम गोलियां चाहिए। उनके पास जनरल हो सकते हैं, जवान नहीं। इसका अर्थ है आप हिंसा का प्रचार कर रहे हैं। मैं शक्ति का प्रचार कर रहा हूँ। हिंसा को रोकने के लिए मेरे पास शक्ति होनी चाहिए। उदाहरण के लिए मेरे अलावा शिवसेना को कोई नहीं पछाड़ सकता। जब कभी मैं महाराष्ट्र जाऊंगा मैं उनको खत्म कर दूंगा। शिवसेना की हिंसा खत्म हो जाएगी। पत्रकार ने पूछा, आप ऐसा किस प्रकार करेंगे? श्री राम जी ने कहा कि शिवसेना में कौन लोग हैं जो आग लगाते हैं,
तोड़ फोड़ करते हैं। वे 4 जातियां हैं, अगाड़ी, भंडारी, कोली और चमार। ये अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोग हैं। जब मैं महाराष्ट्र जाऊंगा तो ये लोग मेरे साथ आ जाएंगे। आप कैसे मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में बीएसपी का हश्र आरपीआई की शासक पार्टियों के साथ सौदेबाजी की ताकत की तरह खात्मा नहीं होगा? आरपीआई ने कभी सौदेबाजी नहीं की। यह तो मांगने वाली पार्टी थी। यह सौदेबाजी करने के स्तर तक कभी नहीं पहुंची। मुझे याद है 1971 के आम चुनावों में 521 सीटों के लिए चुनावी समझौता हुआ, जिसमें 520 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ी। बाकी बची एक सीट पर आरपीआई। मुझे आरपीआई प्यारी है, लेकिन इससे तुलना करने में मुझे घृणा है। यह एक ऐसी वेश्या है जो कौड़ियों में बिकती है। जब तक मैं जिंदा हूँ, ऐसा बसपा के साथ कभी नहीं होगा। हम बदलाव चाहते हैं। हम यथास्थिति वाली ताकतों से गठजोड़ नहीं चाहते। यदि सरकार हमारे सहयोग के बगैर नहीं बन सकती, तो बदलाव की हमारी अपनी शर्तें होगी। हम आधारभूत तथा ढांचागत बदलाव चाहते हैं, बनावटी नहीं। पत्रकार ने अगला प्रश्न पूछा कि आपके फंड के स्रोत के पीछे कुछ रहस्य है? मेरे पास फंड विभिन्न स्रोतों से आता है जो कभी खत्म नहीं होंगे। मेरा फंड ऐसे लोगों से आता है जो दौलत पैदा करते हैं। बहुजन समाज दौलत पैदा करता है, मैं उन्हीं से पैसा लेता हूँ। लाखों लोग त्योहारों जैसे कुंभ मेला आदि पर करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, केवल अगला जन्म संवारने के लिए। काशीराम उनको बताता है कि मैं अगले जन्म के बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन मैं वर्तमान जीवन का विशेषज्ञ हूँ। मैं कहता हूँ, जिनको अगला जन्म संवारना है वे गंगा के किनारे ब्राह्मणों के पास जाओ। जिनको वर्तमान जीवन सुधारने में रुचि है वे मेरे पास आए। इसलिए वे मेरी मीटिंगों के लिए दौड़ लगाते हैं। पत्रकार ने अगला प्रश्न किया कि वे कहते हैं कि आपने लखनऊ रैली पर बहुत पैसा खर्च किया है। काशीराम जी ने इस बात का उत्तर दिया कि केवल बसों को किराए पर लेने के लिए ही 22 लाख रुपए खर्च किए गए, लेकिन मैं नाराज हूँ। ये 22 करोड़ होने चाहिए थे। एक समय आएगा जब मेरे आह्वान पर 22 करोड़ तक लोग खर्च करेंगे। मेरे लिए पैसों की कोई कमी नहीं है। यदि खजाने से पैसा आता तो ये खाली हो जाता। मैं लगातार चलने वाले स्रोतों से पैसा ले रहा हूँ। मुझे सभी 542 लोकसभा सीटों को जीतने के लिए केवल 1 करोड़ रुपया चाहिए। एक दिन वोटर काशीराम को पैसा देने के लिए लाइन में खड़े होंगे। अगले दिन वे काशीराम को वोट देने के लिए लाइन लगाएंगे। आपकी पार्टी से कुछ लोग पार्टी छोड़कर चले गए हैं। आप सभी लोगों को एक साथ नहीं रख सकते। कुछ लोग थक सकते हैं, कुछ को खरीदा जा सकता है, कुछ डर सकते हैं। ऐसा लगातार चलता रहेगा। इससे हम हतोत्साहित नहीं होंगे। मैंने एक ऐसा तरीका इजाद किया है कि यदि किसी समय पर 10 आदमी छोड़कर जाते हैं तो हम उसी स्तर के 110 लोग तैयार कर लेंगे, जिनको हमने डेड वुड करके अलग किया है। उसी डेड वुड को दूसरे जलाकर कुछ आग पैदा कर रहे हैं। वे उनको हमारे विरुद्ध प्रयोग करने की कोशिश कर रहे हैं। आप किस प्रकार के बदलाव की ओर देख रहे हैं? मैं अस्थायी बदलाव नहीं चाहता। मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता जो टिकाऊ न हो।
हम जो कर सकते हैं करेंगे, लेकिन यह बरकरार रहना चाहिए और स्थायी बदलाव के द्वारा बरकरार रहना चाहिए।